Hello, I'm Priyanka Chauhan and these are my Balli Bolly shorts. सबसे पहले तो मुझे इस इंटरव्यू पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, स्कूलिंग सारा दिल्ली का है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से किया हुआ है। बाय प्रोफेशन आई एम अ हिंदी कंटेंट राइटर एंड अ ब्लॉगर और इसी के साथ मैं मिसेस दिल्ली एनसीआर 2020 की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हूँ। मेरे लिए शायद ब्यूटी का मतलब नॉर्मल से अलग है। तो मेरे लिए कोई भी आदमी तब सुंदर या खूबसूरत है जब वह अपनी सारी जिम्मेदारियों का वहन पूरी क्षमता से कर रहा है, मतलब अपनी जिम्मेदारियां पूरी क्षमता से निभा रहा है और उसको देख के हर क्षण आपको कुछ ना कुछ सीखने का मन करे। तो इसके चलते मुझे हमेशा से सुष्मिता सेन जी की पर्सनालिटी आकर्षित करती रही है। तो मैं यहाँ पे सुष्मिता सेन जी का नाम लेना चाहूँगी। हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि मैं भी उन्हीं लोगों का हिस्सा थी जो ऐसा सोचते थे। तो कहानी के ना हमेशा दो पहलू होते हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग हम उस पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। लेकिन अगर हम आंखें खोलकर देखें तो जो भी इन पेजेंट्स के या इस तरह की प्रतियोगिताओं के विनर होते हैं उन सबकी एक आवाज़ होती है। आवाज़ ऐसी वैसी नहीं, एक सशक्त आवाज़। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी जो इस तरह की प्रतियोगिताएं हैं वो आपको अपनी क्षमता से अधिक करने के लिए प्रेरित करती है। तो वो आपको अपने आप की वैल्यू करना सिखाती है, अपने आप को अहमियत देना सिखाती है। तो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरा बचपन का सपना बिल्कुल भी नहीं था और जिस तरीके का मेरा बचपन रहा है उसमें इस तरीके के सपने कभी पनपे ही नहीं। तो जब दिमाग में आया कि ऐसा क्या किया जाए कि ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए, तो जब दिमाग में ऐसा चल रहा था कि नाम में वज़न कहाँ से लाया जाए, तो अचानक से ये पेजेंट मेरे सामने आ गया। तो इसको मैं खूबसूरत इत्तेफाक कह सकती हूँ। इस पूरी जर्नी के दौरान ऐसा कोई स्पेशल या स्पेसिफिक बुक नहीं थी जिसको मैंने फॉलो किया, लेकिन हाँ, मैंने पर्सनालिटीज़ को फॉलो किया। जिन पर्सनालिटीज़ को मैं पसंद करती हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया सुष्मिता सेन की पर्सनालिटी, महेंद्र सिंह धोनी की पर्सनालिटी, ये वो पर्सनालिटी हैं जिनको मैं हमेशा से एडमायर करती आई हूँ। तो इनको मैंने ज़रूर फॉलो किया, इनके इंटरव्यूज़ देखे और इसी के साथ मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल पोएम्स को भी पढ़ा। तो ये साथ रहा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं यूपी से हूँ और यूपी के लोगों को हिंदी से एक अलग सा लगाव होता ही है। तो जिसके चलते मुझे भी हिंदी से बहुत लगाव है। तो मुझे जब लगा कि लोगों का हिंदी के प्रति रुझान थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लोग इतना खुशी महसूस नहीं करते हिंदी पढ़ने या बोलने में, तो मुझे लगा कि ये जो आज की हिंदी है अपने तरीके की हिंदी को लिखा जाए जिसे लोग समझ सकें, जो क्लिष्ट ना हो ज़्यादा। तो इसी योगदान के चलते जो राइटिंग है वो ज़िंदगी का अहम हिस्सा सा बन गया। किसी एक पे तो दिल नहीं ठहरता, लेकिन हाँ, कुछ नाम आपको ज़रूर बता सकती हूँ, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, आपके गुलजार साहब हैं, दुष्यंत कुमार हैं और पीयूष मिश्रा जी मुझे बहुत पसंद हैं, कुमार विश्वास जी को मैं बहुत सुनती हूँ। तो यही सब नाम हैं। इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहूँगी कि जिस दिन सारे किरदार मुझे मिल गए और सारे समीकरण जैसा मैं चाहती हूँ वैसे सेट बैठे, तो अपनी ये किताब ज़रूर लिखना चाहूँगी। जब लोगों ने मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स को पसंद करना शुरू किया, मेरे ब्लॉग्स को पढ़कर उस तरीके से समझना शुरू किया जिस तरह से मुझे अपेक्षित था, तो हाँ, वो एक किक थी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए और मुझे और लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो मेरे हिसाब से किसी भी कहानी को बेहतर या अच्छा उसकी किरदार और उनकी भाषा बनाती है। अगर आपने किरदारों को चुनने में समय लगाया है, भाषा को सही तरीके से गढ़ा है,
तो उसके बाद तो सारी कहानी आपके किरदार खुद ही बोलते। तो मेरे लिए किरदार और भाषा। एडवाइस तो नहीं, लेकिन हाँ जो मुझे लगता है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सीखने से ज़्यादा महसूस करने पे ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसको महसूस करना चाहिए। जो भी घटित हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। तो फिर पन्ने पर जज्बात अपने आप खुद ब खुद आने लग जाते हैं। अच्छे लोगों को पढ़ो, उनको सुनो, उनको देखो, बस यही हो सकता है। तो फैशन मेरे लिए आपकी पर्सनैलिटी की एक झलक है। जो आप हो वो एक झलक में सामने वाले तक पहुंचाता है। मेरे लिए वो एक ड्रेस हमेशा साड़ी होगा, क्योंकि मुझे लगता है साड़ी है तो नारी है, नारी है तो साड़ी है। मुझे गंगा का किनारा बहुत पसंद है। तो अभी दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली के आसपास गंगा का किनारा हरिद्वार है। तो हरिद्वार से थोड़ा ऊपर चले जाइए, ऋषिकेश। तो यहाँ मैं ऋषिकेश का नाम लेना चाहूँगी। आई लव मूवीज़। मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है। इसी के चलते मेरा ब्लॉग है जिसका नाम है शटर एंड स्पीकर, जहाँ पे मैं मूवी रिव्यूज़ भी करती हूँ। तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो मूवीज़ में अगर आप मुझे एक कहेंगे तो मैं नहीं चुन पाऊँगी। हाँ, 2-4 मूवीज़ हैं जिनका मैं नाम ले सकती हूँ। उसमें है आनंद है, अभिमान है, इंग्लिश विंग्लिश, भाग मिल्खा भाग और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। आई एम अ रनर। तो जिसको भी पहन के तेज भागा जा सकता है, आई कैन से दैट। तो स्नीकर्स फॉर मी। सब्यसाची मुखर्जी। मतलब दुल्हन क्या होती है वो सच में लोगों को महसूस करवाया है। मुझे बहुत पसंद है उनका काम। क्रिस्प, कंफर्टेबल, क्लासी। दैट इज माई स्मार्ट वॉच फॉर श्योर। अपना टाइम अपने साथ ही लेके चलती हूँ। इसकी भी शायद लिस्ट है मेरे पास। तो इसमें आता है रीडिंग, राइटिंग, रनिंग, स्टोरी टेलिंग, कविताएं पढ़ना और भी बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो मुझे बिल्कुल फॉलो किया जा सकता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, priyanka_chauhan ऑफिशियल के नाम से। और मेरा ब्लॉग है शटर एंड स्नीकर्स वर्डप्रेस पे, उस पर भी जाके आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं।